नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि छठे चरण की बहाली खत्म होते ही शुरू होगा 7वां। यानी कि ये पटना हिंदुस्तान ब्यूरो है, जो शिक्षक नियोजन के संबंध में पेपर प्रकाशित किया है और इसका जो विभिन्न तरह के पेपरों में आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रभात खबर में भी दिया है कि शिक्षा काउंसिल दिसंबर 2021 तक रहेगी जारी। ये जो अभी छठे चरण की बहाली चल रही है, ये दिसंबर तक जारी रहेगी और आपका जो 7वां चरण का बहाली होगा, वो जनवरी-फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा। देख रहे हैं यहाँ, जनवरी-फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा। जैसा कि यहाँ खुद शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने विजय कुमार चौधरी ने बताया है, मंगलवार को ये बात बताई है कि शिक्षकों की बहाली जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2022 के शुरुआती महीनों में शुरू कर दी जाएगी। 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है, इसकी प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया चलते रहेगा, थोड़ा समय लगता है उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य पेपर में भी, तरह-तरह के पेपरों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी। कहाँ तक जारी रहेगी? तो ये दिसंबर तक जारी रहेगी। 94,000 शिक्षक की बहाली चल रही है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, कह रहा है कि छठे चरण के नियोजन के लिए होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। अब तीसरे चरण की काउंसलिंग होने वाली है। कहा जा रहा है कि 90,700 पदों में से जो 94 बहाली था, उसी में कहा है कि 29,000 ही भरे जा सके हैं। कितने पद भरे जा सके हैं? तो यहाँ पर केवल 38,000 पद भरे जा सके हैं। यानी कि अभी भी देख रहे हैं आप कि लगभग 60% सीट खाली रह गया है, 40% सीट ही भरा जा सका है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जनवरी-फरवरी में होगा 7वां चरण। यानी कि 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन है, वो कह रहा है कि जनवरी-फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। तो जब तक हम लोग इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर अब बात साफ हो गया है कि छठा चरण में अब जनवरी-दिसंबर को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग प्रयास नहीं छोड़ेंगे, प्रयास आखिरी दम तक करेंगे। जैसा कि अभी कोर टीम द्वारा एक 5 सितंबर को बहुत बड़े आंदोलन का बिगुल फूँक दिया गया है। हम लोग उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और इस आंदोलन को सफल बनाएँगे। जितना भी हो सके उतना हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर विभिन्न तरह के पेपर कटिंगों को देखने से यह पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पर बहाली है, वो कह रहा है कि शिक्षा विभाग मुस्तैदी से छठे चरण की बहाली पूर्ण करेगा। छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी कि जब तक छठा खत्म नहीं होगा, 7वें का विज्ञापन जारी नहीं होगा, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। उम्मीद की जा रही है कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन हो और राज्य स्तर पर ही आवेदन जमा किया जाएगा। ऑनलाइन होगा तो ये तो बहुत खुशखबरी है कि ऑनलाइन हो जाएगा तो और अच्छा होगा। बिहार के ही लोग होंगे, डोमिसाइल लागू होगा तो हम बिहार के हैं और बिहार के ही शिक्षक बनेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर भी मत गठित कर रहा है। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य भर में फिलहाल छठे चरण की शिक्षक नियोजन कार्यक्रम चल रहा है। माननीय न्यायालय के निर्देश से विभाग को नियोजन कार्यक्रम संशोधित करना पड़ा है। माध्यमिक के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनुमोदित मेधा सूची रोस्टर स्वीकृति के साथ वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक अपलोड कर देना है। यह प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी। विभाग की कोशिश होगी कि इसके बाद ही जल्द से जल्द 7वें चरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए। यानी कि अभी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, सीटों को काउंट किया जाएगा, सीट को काउंट करके तब उसको
पास कराया जाएगा मंत्रिमंडल से, तब ना शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अभी इसमें लेट है। तो हम लोग चाहें तो छठे चरण के लिए भी जो भी प्रयास हो वो किया जाए। हालाँकि यहाँ तो साफ कर दिया गया है कि 7वें चरण में ही मौका मिल जाएगा हम लोगों को। यानी कि देख रहे हैं जनवरी-फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन। चलिए, आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे।